अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का जो हमारा मौजू है वो है सीसीडी डिपार्टमेंट जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। उसके हवाले से सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जो सीसीडी है वो अ, लोगों को पकड़ती है और उनका इनकाउंटर कर देती है और उनको मार देती है। पुलिस का ये जो डिपार्टमेंट है इसमें सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो हैं उन्होंने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है जी हम इनको जो क्राइम करने वाले लोग हैं इनका कला कमा कर देंगे, इनको मार देंगे, इनको ये किला कमा करने का जो मामला है। तो असूली तौर पे वकला कम्युनिटी का एक मेंबर होने के नाते हम ये कहते हैं कि जो कोई भी बंदा जो क्रिमिनल है, जो कोई भी जुर्म करता है उसको पुलिस वालों की जो प्राइमरी ज़िम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, उनको चाहिए कि उसको पकड़ के उसको केस फाइल करें उसके ऊपर और अदालत में लेके आएँ, उसका चालान फाइल करें और कोर्ट्स ऑफ लॉ जो हैं वो फैसला करें कि इस बंदे का ये जुर्म है और इसकी ये सज़ा बनती है। और सीसीडी की वजह से बहुत से जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो छुप गए हैं या भाग गए हैं। ये चीज़ें भी हैं काफ़ी और इसका बहुत सा फ़ायदा भी हो रहा है, लेकिन सीसीडी के जो बड़े मुजरिम हैं मुआशरे में, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा और ख़ास तौर पे पुलिस के जो मामलात हैं, पुलिस अगर कहीं पे हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि अगर कोई बंदा चोरी में पकड़ा गया तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि जो नामालूम एफआईआर्स होती हैं, पहले उनके थाने में पेंडिंग पड़ी होती हैं, चोर नहीं मिल रहे होते, तो पुलिस वाले उसके ऊपर जब पहले दिन उसको रिमांड के लिए लेके आते हैं तो 3-4 एफआईआरें उसके ऊपर होती हैं। लेकिन जब उनको 2 दिन का या 4 दिन का रिमांड मिल जाता है और जब वो नेक्स्ट आते हैं तो जो थाना में पड़ी होती हैं 8-10 मिसल पड़ी होती हैं, जो चालान पड़े होते हैं, पेंडिंग पड़े होते हैं, वो भी उसके ऊपर डाल देते हैं। रिकवरी क्या डालते हैं, अगर कहीं पे 50,000 की चोरी हुई है तो 2,000 की रिकवरी डाल दी, जो मिसल का पेट भरने के लिए। किसी जगह पे ऐसा होता है कि अगर 2 लाख की चोरी हुई है तो वहाँ पे 10,000 रुपए की रिकवरी डाल दी। किसी जगह पे कोई चीज़ें ज़्यादा चोरी हुई हैं तो वहाँ पे एक छोटी-मोटी चीज़ अपने पल्ले से डाल दी और जो जिन लोगों की चोरी हुई होती है उनको एट द एंड जब वो चालान में पेश होते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये वाले जो मामलात हैं इनकी वजह से पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो पहले ही बदनाम है और जो झूठी एफआईआरें, पैसे लेके बंदे छोड़ देने, ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले भी पुलिस के साथ चलती आ रही हैं। लेकिन ये जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है इनके ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि ये जो डेथ रेट है, ये जो अपने ही साथी की फायरिंग से बंदे की डेथ हो गई है, ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं और यही सेम रपट जो है वो हर थाना में तकरीबन लिखी जा रही है। तो इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन हैं। अभी हाल ही में लाहौर लाहौर हाई कोर्ट में एक फादर ने रिट फाइल किया है कि मेरे बेटे को, उसको खतरा है कि मेरे बच्चे को मार ना दे सीसीडी वाले। तो इस तरह के मामलात और हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने उसके ऊपर क्वेश्चन भी उठाया है कि अगर ये सीसीडी डिपार्टमेंट इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? अब पहले भी बहुत से डिपार्टमेंट थे कि जो एफआईए है, पुलिस है, एंटी और भी दूसरी जो एंटी करप्शन की फोर्सेस हैं वो भी हैं, तो ये सीसीडी की ज़रूरत क्यों पेश आई है? ये भी क्वेश्चन जो कोर्ट में उठाया गया कि सीसीडी की ज़रूरत क्यों पेश आई है? तो सीसीडी की वजह से सोशल मीडिया पे ये भी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि जो क्राइम करने वाले लोग थे वो भाग गए हैं, वो छुप गए हैं, वो डर गए हैं। ये सारी चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि काफ़ी अमन हो गया पंजाब में। लेकिन सिर्फ़ हम जो कानून के स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ यही मुतालबा है, बहुत से वकला कम्युनिटी में ये आवाज़ अक्सर गर्दिश कर रही है और अक्सर सुनने में आ रही है कि अदालत में लाया जाए, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको कोर्ट में लाया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए और कोर्ट उसका फैसला करे कि इसने ये जुर्म किया और इसकी ये सज़ा बनती है। तो ये सीसीडी वाले जो हैं इनको ये समझना होगा कि जो अदालतें हैं, अदालतें जो हैं उनको उनके सामने लाया जाए बंदों को, ताकि वो उनका फैसला कर सकें। थैंक यू।